कल लास्ट में जल्दबाजी में एक छोटी सी चीज थोड़ी सी गलत हो गई थी, वो थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूं। देखो ये हमने बनाया था लोथरमेर कर्व, तो मैक्सिमा पे आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद है क्या? तो इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, और मैंने गलती से इनको शायद एल्कलाइन अर्थ मेटल बोल दिया था, तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा। नोट्स में सही है, वो गलत हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखे सब सही थे, नाम इंटरचेंज हो गए थे, अब हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, और इधर हेलोजन, तो ये करेक्शन था, ठीक है ना। मैक्सिमा पे एल्कली मेटल्स हैं, कल शायद गलती से मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल लिख दिया था, तो उसको सही कर लेना बच्चों, नोट्स में सही लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप देख लेना आप, ठीक है। चलें अब आगे चलें। अब देखो क्या करना है, सुनो, आज अपना जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ढंग से समझना, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, नेक्स्ट अपन लेते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एमपीटी, ठीक है ना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया था बच्चों, है ना। मेंडलीव ने जो काम किया था वाकई में वो बहुत शानदार था। अब देखो, मेंडलीव पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया था। सिस्टमेटिक वे का मतलब जिसमें पीरियड्स थे और ग्रुप्स थे, समझ में आ रहा है? पीरियड्स कैसी लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल, और ग्रुप्स कैसे थे, वर्टिकल थे, याद है क्या आपको, है ना, बोलो, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। अब सुनिए, सबसे पहले मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ देखो क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है ना। देखो मेंडलीव से ठीक पहले कौन था, इसे ठीक पहले क्या पढ़ा था हमने, मेंडलीव से ठीक पहले क्या पढ़ा था, लोथरमेर पढ़ा था। लोथरमेर ने क्या बोला था, लोथरमेर ने ये बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऐसा बोला था क्या, बोलो बच्चों, ऐसा बोला था, याद है आपको सबको? अब देखिए, मेंडलीव थोड़ा स्मार्ट निकला, उसने क्या किया, उसने सिंपली कुछ नहीं किया, कॉपी की, और उसने क्या बोला, फिजिकल के साथ साथ उसने केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऐड कर दी। क्या किया उसने, फिजिकल के साथ साथ उसने कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, क्लास में क्या होता है कि किसी बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व किया, लेकिन उसका नेचर है कि वो बोलता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत बोलता है, उसने क्या किया, उसकी कॉपी में आंसर देखा और बोल दिया, सर सर मैं बता रहा हूं इसका आंसर, तो देखा आंसर उस, ठीक है, और क्रेडिट वो ले गया जिसने बोला, समझ में आ गया, बोलो, ठीक है ना। तो मेंडलीफ ने क्या किया, सारा कुछ यूज लिया, किसका, किसका यूज लिया, लोथरमेर का, ठीक है ना। इसने क्या बोला देखो, इसने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, है ना, इसने ये बोला था। अब देखिए क्या, अब क्या बोलेंगे अपन, आगे ध्यान दीजिए। इसका मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। बोलो, ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है क्या? ये एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को अपन बार बार पूरा नाम ना लिख के एमपीटी लिखेंगे। एमपीटी जब भी बोलूं इसका मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो एमपीटी में देखो टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63। जब मेंडलीव ने बनाई थी ना बच्चों, जो ओरिजिनली मेंडलीव की बनाई थी, उसमें 63 एलिमेंट ही थे। ठीक है, अब देखिए उसके अंदर इनर्ट गैसेस नहीं थी, ये बहुत काम की बात है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस नहीं थी, ये ध्यान से सुन लेना। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस नहीं थी। ठीक है, अब देखिए सुनिए आगे बात। 7 हॉरिजॉन्टल रो थी, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया पीरियड। ठीक है ना, है ना, इनको क्या बोला गया बच्चों? पीरियड बोला गया। और 8 वर्टिकल कॉलम थे। ठीक है, जिनको इन्होंने बोला था फर्स्ट टू 8, और इनको ग्रुप। ठीक है ना, जिसको इसने क्या बोला था? ग्रुप बोला था इसने। ठीक है, आगे बात समझ में ये? बोलो। ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव और लोथर में दोनों ने वर्क सेम टाइम किया था, बट ज्यादा क्रेडिट मेंडलीव को मिला। लोथर में इंट्रोवर्ट था, बोलता नहीं था, और मेंडलीव एक्सट्रोवर्ट था, खूब बोलता था। उसने क्या किया, लोथरमेयर के काम को उठाया और उसने बोल दिया था, उसने सिर्फ फिजिकल बोला था, उसने कहा कुछ तो चेंज करें। उसने साथ में क्या बोल दिया? केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कि वो किसके पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक मास के। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास के बेस थी, टोटल एलिमेंट्स 63, इनर्ट गैसेस एब्सेंट थी, 7 हॉरिजॉन्टल रो और 8 वर्टिकल कॉलम। यहां समझ में आ गया सबको? बोलो, इतना सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है ये? ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, आगे चले। अब देखिए बच्चों, इसने क्या किया, इसने जो ग्रुप बनाए थे, ठीक है ना, तो ग्रुप को इसने डिवाइड किया था सब ग्रुप में। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8। ठीक है, ये टोटल 8 ग्रुप है, मैंने 8 तक लिखा है। फर्स्ट में देखो इसने 2 सब ग्रुप बनाए, ए बी, यहां भी इसने बनाया ए बी, ये इस तरह से। ठीक है, और 8th ग्रुप में इसने कहीं पर भी ए बी का यूज नहीं लिया। इसमें देखो क्या था, Fe कोबाल्ट निकल,
ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि ये क्यों नहीं यूज लिया ए और बी, क्या है। पहले इतना समझ में आया मैंने क्या बोला, अप टू 7th ग्रुप तक हर ग्रुप में इसने 2 सब ग्रुप बनाए ए बी। तो बताओ 1 to 7 तक टोटल हर में कितने सब ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं क्या? 2 दिख रहे हैं। तो देखो बच्चों 7 into 2 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 हो गए। इसमें कितने दिख रहे हैं आपको? ये कितने दिख रहे हैं? 3। तो 1 into 3 टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? कितने ग्रुप हो गए? 17 हो गए। ये इस तरह की जो लाइन होती है ग्रुप होते हैं बच्चों। एक बात ये बताओ, अभी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं? मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 है और यहां कितने हो रहे हैं? 17। एक कम है ना, तो वो जो कम है, जो ग्रुप दिख नहीं रहा, वो कौन सा ग्रुप है? वो नोबल गैसेस का ग्रुप था। समझ में आया? जो उस टाइम तक बच्चों क्या हुई, डिस्कवर नहीं हुई थी। समझ में आ गया? तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल और आपकी जो मेंडली पीरियडिक टेबल है, अगर अपन उसको कंपेयर करें तो इनट गैसेस वहां पर नहीं है। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? बोलो। अब देखो सुनो बच्चों, देखिए जो यहाँ पर ये जो ए लिखे हो आप, है ना, और ये जो बी लिख रहे हो, है ना, ए क्या है? ये है भैया ग्रुप ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, और बी में क्या है? ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। अब समझना, अब दिमाग में ये आता है कि इसने 8th में ए और बी यूज क्यों नहीं लिया? बताओ भाई, क्यों नहीं लिया? 8th में ए और बी क्यों नहीं यूज लिया? एक बच्चा आना, आप सारे एक पीरियडिक टेबल का प्रिंट निकाल के, है ना, आपको साथ में रखना चाहिए। बोलो, ठीक है ना? तो आपको चीजें ढंग से समझ में आएगी। आप रखोगे तो फायदा होगा। हाँ जी, अक्षिता नौलखा, बताओ बेटा। अक्षिता नौलखा 8th में बताओ क्यों नहीं कर पाया ये ए बी? तानिया सेतिया, तानिया सेतिया बताओ। प्रज्ञा फलोदिया, ये एफ ब्लॉक के कहा बेटा? ये तो डी ब्लॉक के ही है। एफ कोबाल निकल डी ब्लॉक के हैं। लोदिया जी, ये एफ ब्लॉक के तो नहीं रहे। अब एक बात सुनो, एग्जैक्टली बताओ ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है किसका? ए का बी के साथ, ठीक है ना? इसका कॉम्बिनेशन है ए का बी के साथ, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं एस और पी ब्लॉक का डी ब्लॉक के साथ। क्या ये समझ में आ रहा है मैंने जो लाइन बोली? एस और पी ब्लॉक का डी ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन। अब मुझे एक बात बताओ, एस ब्लॉक में अभी कितने ग्रुप हो रहे हैं बताओ? एस ब्लॉक में 2 है क्या? 2 है। अच्छा, पी ब्लॉक में उस टाइम तक कितने थे? पी ब्लॉक में उस टाइम तक कितने थे? कौन बताएगा? 5 ही थे ना? वेरी गुड। 6 नहीं थे ना? देखो बच्चों सुनो, ये पीरियडिक टेबल आपके सामने, ठीक है ना? देखो बच्चों, एस, ये एस है, 1 और 2 हो गए। फिर देखो 3 4 5 6 7, लास्ट वाला ग्रुप नहीं था।
नहीं था ना? क्या ये सबको क्लियर हुआ? लास्ट वाला ग्रुप नहीं था। तो एस के कितने ग्रुप हुए? एस के कितने हुए बच्चों? 2। और पी के कितने हुए? 5। टोटल मिला के कितने हुए? टोटल मिला के 7 हुए। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक बात सुनना ध्यान से। मेरे पास क्या बोला जाए, 10 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं, तो कितने लड़कों की मैरिज पॉसिबल है? 10 लड़के और 7 लड़कियां, 7 की पॉसिबल है ना? 3 लड़के ऐसे ही रहेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि है ही नहीं, गर्ल्स बची नहीं। अब समझ आ गई बात ही। तो अब बताओ, देखो कि अगर मैं बोलूं कि एस ब्लॉक के जो 7 ग्रुप है, देखो एस ब्लॉक का पहला एस ब्लॉक का हो गया, दूसरा एस ब्लॉक का हो गया, फिर तीसरा पी, चौथा भी पी का, पांचवा पी का, छठा पी का और सातवां पी का। सही है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो। है बच्चों? एस के 2 लिखे हैं देखो, और पी के मैंने 5 लिखे हैं। अब ये हमने फर्स्ट के डी के साथ कंबाइन कर दिया, सेकंड के डी के साथ, थर्ड के डी के साथ, फोर्थ के डी के साथ, 5 के डी के साथ, 6 के डी के साथ और 7 के डी के साथ। इसके बाद क्या हुआ? खत्म हो गए ना? एस और पी ब्लॉक तो खत्म हो गए ना बच्चों? खत्म हो गए? हो गया बच्चों? खत्म हो गए? तो जब वो खत्म हो गए तो फिर इसमें ए और बी का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगा ना? बोलो, नहीं हो पाएगा ना? ये बात समझ में आ गई क्या? ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आपने जो आंसर दिया वो समझ में आया क्या? बोलो। एक मिनट, आप बताओ एस ब्लॉक में कितने ग्रुप थे? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप थे? 2 थे। पी में कितने हैं? पी में कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? 7 हुए। तो 7 का 7 के साथ ही ग्रुप बन सकता है ना? 7 का 7 के साथ ही ग्रुप बन सकता है। तो देखो 7 तक तो ए बी आ गया, उसके बाद पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? ये बात सबको, ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी, ठीक है, आगे चलें बच्चों, यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल पर मैक्सिमम वर्क किसने किया था, तो पीरियोडिक टेबल पर मैक्सिमम वर्क अगर किसी ने किया था ना, तो वो मेंडलीफ था। पीरियोडिक टेबल पे सबसे ज्यादा काम मेंडलीफ ने किया था बच्चों। ठीक है ना? अब देखो सुनो, आगे चलें। देखिए आगे क्या करना है हमें। देखो, अगर अपन बात करें मेरिट्स ऑफ एमपीटी, मेंडली पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट्स हैं, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है ना? तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला था करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, देखो मेंडलीफ से पहले कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत दिया हुआ था। ठीक है ना? मेंडलीफ ने उसको करेक्ट किया था।
है ना। अब वो कैसे किया था वो हमें ध्यान नहीं रखना, हमें ये ध्यान रखना है कि किस किस का करेक्ट किया था। देखो ये ऐसे एलिमेंट थे जिनका मेंडलीव से पहले एटॉमिक मास गलत दिया हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो मेंडलीव ने इनको करेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। मेंडलीव ने क्या किया था, इनको करेक्ट किया था, ठीक है। अब देखिए सुनिए, इसको याद कैसे रखोगे। यू, ये हो गया बेईमान, ये हो गया इंसान, ये हो गया और पीटो, ठीक है। याद हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो। यू बेईमान इंसान और पीटो, याद रह जाएगा। किन किन के एटॉमिक मास में इन्होंने करेक्ट किया था, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब मुझे वहां बताओ, अभी हाल फिलहाल पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, अभी हाल फिलहाल 118 माने चलो, और उस टाइम कितने थे, उस टाइम कितने थे 63। तो अब मुझे बताओ, अगर उस टाइम की टेबल को अभी की टेबल से कंपेयर करें तो उस टाइम की टेबल में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होंगे क्या, उस टाइम की टेबल में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होंगे, होंगे ही ना, क्योंकि 66 एलिमेंट थे। और होने कितने चाहिए, होने कितने चाहिए 180, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, हुआ क्या, जैसे ये देखो, ध्यान दीजिए क्या है इसमें, मेंडलीव की पीरियड टेबल में जैसे ये दो स्पेस खाली थी, उस टाइम तक इस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अब देखो मेंडलीव ने क्या किया था, इन एलिमेंट को उस टाइम पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भैया नेचर में कोई ऐसा एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी। और जब वो डिस्कवर हुआ और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई तो वो प्रॉपर्टीज और मेंडलीव की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ऐसा पंडित जी बताते ना कि बेटा तेरे साथ ये होगा, तेरा ये हो जाएगा, बताते हैं, फोरकास्ट करते हैं ना, बोलो, अरे बताते हैं ना कि साहब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ऐसा बताते हैं क्या, बोलो, बताते हैं, करते हैं ऐसा, है ना। तो मेंडलीव भी पंडित जी से कम नहीं था, ठीक है ना। मेंडलीव ने क्या किया था बच्चों, मेंडलीव ने इस तरह से छोड़ा था। अब देखो इसने क्या किया, इसका इसने नाम दिया एक का एल्यूमिनियम, क्या नाम दिया, एक का एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है सिमिलर, एका का मतलब होता है सिमिलर टू, ठीक है ना। इसका मतलब यहां जो एलिमेंट आएगा वो एल्यूमिनियम के सिमिलर होगा। वेरी गुड विनम्र जोशी, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये ग्रुप के जब एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है क्या, ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है ना, तो ठीक ही लिखा फिर। लेटर ऑन ये एक का एल्यूमिनियम क्या बना, बोलो, एक का एल्यूमिनियम क्या बना, है ना, बोलो क्या बना, गैलियम बन गया, बोलो बन गया, ठीक है। इसका क्या नाम पड़ा, एक का सिलिकॉन, ठीक है ना, इसका नाम क्या पड़ा, सिलिकॉन। ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जर्मेनियम, ठीक है। एक का सिलिकॉन लेटर ऑन जर्मेनियम बन गया। क्या ये बात समझ में आई सबको, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, इसने कौन कौन से एलिमेंट की फोरकास्टिंग की थी, प्रेडिक्ट कर दिया था इसने, देखिए इसने इन एलिमेंट को किया था,
है ना, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। देखो इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, इसको बोलो गंगा, इसको बोलो से, गंगा से जमुना तक, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये से ठीक पहले था एल्यूमिनियम, बोरोन, देखिए ये इस तरह से था बच्चों, गैलियम के ठीक पहले इसकी प्योरिटी टेबल में एल्यूमिनियम है ना, स्केंडियम से ठीक पहले इसकी प्योरिटी टेबल में बोरोन था, ठीक है, और जर्मेनियम से ठीक पहले कौन दिख रहा है, सिलिकॉन, और टेक्नीशियम से ठीक पहले था मैग्नीज। होता है ना बच्चों, देखो अगर आपने प्योरिटी टेबल देखी हो, MnTCRe प्योरिटी टेबल देखी है, देखो बच्चों सुनो, ध्यान दो, ये देखिए ये दिख रहा है आपको MnTCRe, तो टीसी के ठीक ऊपर क्या है, देखो टीसी के ठीक ऊपर क्या दिख रहा है, Mn दिख रहा है ना, अरे ये समझ में आया। अब देखो ये तो समझ में आ गई, बोरोन वाले की मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखोगे, ऐसे लिखो, आलू बोए सिर में, ठीक है, क्या करना है, आलू को बोना है, कहां पर, सिर में बोना है, ठीक है, गंगा से जमुना तक आलू बोए सिर में। तो गैलियम का वैसे क्या नाम दिया था इसने, मेंडलीफ ने क्या नाम दिया था, गैलियम का एका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का एका बोरोन, जर्मेनियम का एका सिलिकॉन, टेक्नीशियम का एका मैग्नीज। क्या ये क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बनता है, याद हो जाएगा, बोलो। बेटा टेक्नीशियम की प्रॉपर्टी बता दी थी उसने, है ना लोचन, प्रॉपर्टी बता दी थी, लेटर ऑन वो सिंथेटिक हुआ था, जो उसने स्पेस खाली छोड़ा था, तो उसने बोला कि यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट आएगा, उस बेसिस पे उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब ये है ना, बाकी तीन तो ठीक है, ये स्कैंडियम वाला नाम थोड़ा सा देखते हैं, देखो बच्चों देखो सुनो, थर्ड बी और एक है थर्ड ए, देखो थर्ड ए क्या है, ये है, और इससे पहले देखो ये है, ठीक है, ये है बच्चों। अब देखिए इस स्कैंडियम से ठीक ऊपर कोई नहीं था उसकी प्योरिटी टेबल में, तो फिर इसने इधर वाला देखा, कौन है इधर, बताओ कौन है, कौन दिख रहा है, बोरोन दिख रहा है, तो इसने इसके बेसिस पे इसका नाम क्या कर दिया, एक का बोरोन कर दिया। क्या ये समझ में आ गया, अरे समझ में आया भाई, इसने किया था ना, देखो जैसे फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी है, फर्स्ट ए में कौन आ गया बताओ, ये है ना, है बच्चों, और फर्स्ट बी में कौन है, कॉपर Ag Au आए, इसे से देखो सेकंड में इसने क्या डिवाइड किया, सेकंड ए सेकंड बी, बोलो कौन कौन से, ये थे, बोलो यही है, ये समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपसे पहले बोला था कि मेंडलीफ वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया था, सिस्टमेटिक समझ गया, उसने ग्रुप ऑफ पीरियड का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो,
अब अगर अपन बात करें कि लिमिटेशंस ऑफ एमपीटी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है ना, उस लिमिटेशंस की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। देखो क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले उससे ये पूछा गया कि भैया ये सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो क्यों रही है, ये जो पीरियोडिसिटी आ रही है उसका रीजन बताओ आप। तो वो नहीं बता पाया भैया, है ना। वो सबसे पहले उससे पूछा गया कि रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा था ये कंसेप्ट किसी का चोरी किया हुआ कंसेप्ट था। उसने कंसेप्ट कहां से उठाया था, कहां से उठाया था, लोथर मेयर का ना, ठीक है। तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये तो, ठीक है। आगे बात समझ में। आकाश योगी वो मॉडर्न पीरियड टेबल में है, हम बात मेंडलीफ की कर रहे हैं भाई। फिर देखिए, अब देखो आगे सुनो, एक तो ये हो गया। अब देखिए बच्चों, एक टर्म मैंने आपको कभी पढ़ाया था, आइसोटॉप, याद है क्या। आइसोटॉप देखिए बच्चों, जैसे ये कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, ठीक है। अब बताओ इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है ना, कार्बन के आइसोटॉप के एटॉमिक मास डिफरेंट है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन थी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, डिफरेंट आनी चाहिए थी ना, डिफरेंट आनी चाहिए थी, बोलो। तो मेंडलीफ से पूछा गया भैया आपको इनको अलग अलग रखना था, और आपने तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अरे पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए ना बच्चों, होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। अब देखिए एक होता है आइसोबार, देखो जैसे कार्बन का ये आइसोटॉप और नाइट्रोजन का ये आइसोटॉप। आइसोबार का मतलब होता है जिनके मास नंबर सिमिलर हो, दिख रहा है 14 14, है ना, मास नंबर सिमिलर है। तो इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, सिमिलर, बट मेंडलीफ ने इनको भी एक्सप्लेन नहीं किया, समझ में आ गया। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या था, क्या क्लियर नहीं था, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार, ये समझ में आ गया भैया, बोलो। अब देखो नेक्स्ट, मेंडलीफ ने अपनी पीरियड टेबल में क्या बेस बनाया था बताओ। मेंडलीफ ने टेबल में किसको बेस बनाया था, एटॉमिक मास को बनाया था ना, बनाया था बच्चों एटॉमिक मास को। और एटॉमिक मास में भी कैसा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास में भी कैसा बच्चों, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग था। अब देखो मेंडलीफ ने खुद ने रूल बनाया, लेकिन खुद ने ही अपना रूल कई जगह तोड़ा था उसने, कैसे देखो सुनो। देखिए इसने जो ऐसा रखा था, तो ऑर्गन का आता है 39.9 एटॉमिक मास, और कोबाल्ट का सॉरी पोटेशियम का आता है 39.1, ठीक है। तो होना तो क्या चाहिए था, एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए था ना बच्चों, इंक्रीज होना चाहिए था। यहाँ क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो ये था 127.5, 127, देखो डिक्रीज हो रहा है ना, हो रहा है डिक्रीज, हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये बात गलत है ना, बोला क्या था इसने
कि भैया मैं एलिमेंट अरेंज कैसे करूंगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन नहीं किया ना, नहीं किया ना, बोलो। इसने बोला ये था कि एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट खुद ने ही कुछ जगह मास इंक्रीज के बजाय क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था ना, कर दिया था। अब देखो, यानी ये जो इस तरह के पेयर बने ना, ये जो पेयर्स दिख रहे हैं आपको, इन पेयर्स को क्या बोलते हैं, इन पेयर्स को बोलते हैं एनोमोलस पेयर, ये एबनॉर्मल पेयर। समझ में आया? अरे समझ में आया? बोलो। देखो इसको याद ऐसा रखेंगे, देखो ये है ए आर, इसको बोलो अरे, के को बोलो कैटरीना, टीई तेरी, आई की मतलब इच्छा बोली, ठंडा पानी क्यों नहीं, अरे कैटरीना तेरी इच्छा ठंडा पानी क्यों नहीं। बेटा ये याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हम क्या बोलेंगे, इसने क्या किया देखिए कि जो मेटल और जो नॉन मेटल है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई क्लियर कट सेपरेशन नहीं किया था इसने, है ना, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अभी आपने देखा होगा जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, इसमें से एक लाइन बनी है बच्चों, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, मैं बात मॉडर्न की कर रहा हूं, ऐसी लाइन बनी हुई है, इस लाइन के इधर क्या है, इस लाइन के इधर क्या है मेटल, उधर क्या है, उधर क्या है लाइन के उधर नॉन मेटल, ठीक है ना, और इनको क्या बोला जाता है मेटलोइड। बट मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं था, ठीक है ना, मतलब सब कुछ मिक्सअप था, जो जहां लगा उसको उसने वहां पर टिका दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, इसने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज थी तो सिमिलर, बट उनको अलग अलग रख दिया। जैसे देखो सुनो, प्लेटिनम एंड गोल्ड, है ना, प्लेटिनम को इसने रखा 8th ग्रुप में और इसको रखा 1st बी ग्रुप में, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होती हैं लेकिन रखा अलग अलग ग्रुप में। प्लेटिनम और गोल्ड दोनों ही बहुत ज्यादा इनर्ट है, इनर्ट मतलब रिएक्ट करते नहीं है, प्रॉपर्टी सिमिलर थी बट इनको अलग अलग रखा। अब एक जब सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को इसने अलग अलग रखा तो इसका मतलब उल्टा क्या हुआ होगा, फिर मतलब इसका रिवर्स क्या हुआ होगा, फिर डिसिमिलर वालों को इसने साथ रखा होगा ना, फिर रखा होगा ना भाई, जब सिमिलर वालों का आपने अलग अलग रखा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वालों को कंफर्म है फिर आपने साथ रखा ही है ना बच्चों। तो देखो इसने किस तरह से किया वो मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा ये सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, आप समझने पे ध्यान दे, समझने पे ध्यान दे, पूरा सब कुछ लाइनें लिखी हुई है, एक एक लाइन लिखी हुई है। देखिए अगर मैं बात करूं, देखो जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ए सेकेंड बी, ठीक है, फर्स्ट ए में ये थे बच्चों, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, कॉपर ए जी ए, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप का सब ग्रुप ए सब ग्रुप बी। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, ये जो ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव है,
बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है। और ये जो है इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज समझते हैं आप, जिनसे आप कॉइन बनाते हो, कॉइन बनाते हैं, बनते जेयू से बनते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। कहीं समझ में आया? देखो दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, बट इसने क्या किया, इसने इनको साथ साथ रख दिया। गलत किया ना? बोलो समझ में आया? समझ में आया सबको? अब बताओ और क्या रह गई जो मैंने नहीं बताई और जो सबको आपको पता है? और क्या था इसका ड्रॉबैक? नोबल केसेस तो थी नहीं बेटा उस टाइम तक। देखो हाइड्रोजन की पोजीशन है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन उसने एक्सप्लेन नहीं की। एज वेल एज आपने देखा होगा कि जो ये टेबल है इसके नीचे देखो, आपको दिख रहा है ये देखो, ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड होते हैं। तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को उससे पूछा गया भाई तूने अलग क्यों रखा इनको, इनको सोसाइटी से बाहर क्यों कर दिया? वैसे ये आज भी वही कंडीशन है, जो मेंडलीफ में कमी थी वो आज भी वही चल रही है ना, लेकिन लिमिटेशन तो बोला जाएगा ना। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की पोजीशन क्या थी आपकी, अभी भी क्लियर नहीं है। उस टाइम भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आया? ये सबको समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का जो सबसे यूजफुल है ना हमारे लिए, वो समझना, वो बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, उसको सुनना आप ढंग से। देखो बच्चों, देखो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल, ठीक है ना। देखिए क्या है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवंथ डे, 7 ही ग्रुप हुए ना। मेंडलीफ के टाइम इनर्ट गैसेस नहीं थी ना बच्चों, नहीं थी ना, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा एलिमेंट है, ये है, इसमें बच्चों ये है, ठीक है, इसमें ये है, फिर बोलो ये है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, फिर देखो इसमें कौन है, बच्चों। अब देखो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से अपन इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो अगर अपन बोले कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना, ये फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है, फर्स्ट ग्रुप की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +1, ठीक है। जो ग्रुप नंबर है ना वही आएगी बच्चों। तो सेकंड डे वाले की क्या आएगी, सेकंड डे वाले की बोलो, बस बोलते जाओ, 2 3 4 5 6 7। आसान है, समझ में आ गया? बोलो सबको समझ में आ गया? तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से हमने क्या निकाला, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। इसका यूज क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बच्चों। देखो कितना हटा रहा हूँ, एक बार इतना रखा, एक बार बताओ बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, सबको पता है भाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
तो फर्स्ट में कितने आ गए 2, सेकंड में आ गए 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितने और चाहिए, 2 चाहिए। तो जब वो लेगा तो -2 हो जाएगा क्या, लेगा तो -2 हो जाएगा क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए यहां ये है Na प्लस O माइनस 2, Mg प्लस 2 O माइनस 2, ये समझ में आया। मैंने Na प्लस, अभी मैं सबको ऑक्सीजन के साथ बात कर रहा हूं, सभी को मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद है क्या, वैलेंसी क्रॉस करके नीचे लिखते थे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा Na2O, इसका क्या बनेगा अगले का MgO। अब बताओ ये Al प्लस 3 O माइनस 2 क्या बन जाएगा Al2O3 बनेगा। अब देखो बच्चों Si प्लस 4 O माइनस 2, ये 4 है और ये 2 है, क्या रह जाएगा, सिंपल रेशियो में 2 और 1 रह जाएगा क्या, 4 2 को 2 1 बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं, क्या बना SiO2 बना। अब देखो P को क्या बोलेंगे +5, क्या बन जाएगा P2O5, इसका बताओ क्या बनेगा, सल्फर का +6 ऑक्सीजन का -2, तो 6 और 2 है ना, क्या लिख सकते हैं सिंपल, सिंपल क्या लिख सकते हैं, सिंपल क्या लिख सकते हैं 3 और 1, तो क्या बन गया SO3। अच्छा क्लोरीन का +7 ऑक्सीजन का -2 क्या बन गया Cl2O7। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, बोलो। अब एक चीज समझाता हूं, मान लो आपको, ठीक है, अगर अपन बात करें कि क्लोरीन के साथ ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, ठीक है। तो क्लोरीन कितनी है बच्चों इसमें, कितनी क्लोरीन है, 2 है ना। अपन ऐसा मान लेते हैं कि नेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन वो मैंने मान लिया x, मान लिया, मान सकता हूं x, ऑक्सीडेशन कितना मान लूं, x मान लूं। जो चीज नहीं पता उसको x मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं, ठीक है। कितनी क्लोरीन है 2, तो एक का अगर x है तो 2 क्लोरीन का क्या हो गया 2x लिख सकता हूं, 2 क्लोरीन का 2x लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताओ आपने ऑक्सीजन का क्या चार्ज बताया था, ऑक्सीजन का क्या बताया था -2 बताया था, कितनी ऑक्सीजन है, कितनी है 7 है, तो -2 × 7 कैसा लिख सकता हूं, -2 × 7 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इस पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज दिख रहा है आपको, इस पूरे कंपाउंड में चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब जो चार्ज का सम है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा क्या, चार्ज का जो सम है वो 0 के इक्वल आएगा क्या, आएगा। अब बताओ 2x = 14, तो x = क्या आ गया बताओ, 7 आ गया क्या, आ गया क्या भाई, किसी पे टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब समझाओ, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या नेगेटिव, तभी तो होगा ना। जैसे देखो इसका निकालें, बोलो P2O5 का निकालें, कितने फास्फोरस दिख रहे हैं, एक का क्या मानो x, तो क्या हो गया 2x हो गया। अब बोलो 2x आगे क्या लिखूं, आगे क्या लिखूं, 5 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा -2 × 5, और टोटल सम कितना आएगा 0 आएगा क्या, तो बोलो 2x क्या हो गया 10 हो गया।
तो x क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 आ गया। आ गया क्या? समझ में आ रहा है? चलिए ये बताओ, इसका निकाल के बताओ। Al2O3 क्या लिखोगे बताओ? Al2O3 का क्या लिखोगे? देखो 2x माइनस 6 तो x इक्वल्स टू 3 आएगा क्या? आएगा? समझ में आया सबको? अब देखो बच्चों, आसान है, कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में सबकी क्या हो रही है? वैलेंसी बढ़ रही है ना। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सबकी वैलेंसी बढ़ रही है। देखो +1 +2 +3 4 5 6 7 ये कंफर्म है। ये लाइन आती है बच्चों एग्जाम में, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट टू ग्रुप 7। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो देखो ये बनते हैं NaH MgH2 AlH3 SiH4 फिर PH3 फिर मिलता है H2S और फिर मिलता है HCl। अब बात को ध्यान से सुनना, ये आपके दिमाग में आएगा कि pH5 बन जाए, यहां पर आप ऐसा कि H6S बन जाए, ये बनते नहीं है। अब ये बनते क्यों नहीं है इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुन लेना। मैंने अभी क्या बात बोली है सारे सुन लेना। ये क्यों नहीं बनते मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट आएगा ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सुन लेना। तो ये बनते नहीं है, उसका रीजन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब देखो बच्चों सुनो, यहां मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? देखिए ध्यान दीजिए कि सिलिकॉन तक तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है क्या? इसका मतलब वैलेंसी बढ़ रही है। इसके बाद यहां से क्या हो रही है? इसके बाद यहां क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी यहां क्या हो रही है? डिक्रीज। समझ में आया? अब आपको ये क्या मतलब बताया, सुनो। देखो सोडियम के दो सोडियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है? दो के साथ कितनी ऑक्सीजन है? एक। तो एक के साथ कितनी हुई? एक के साथ कितनी हुई फिर? 0.5। दो सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, तो एक के साथ 1/2। अब बताओ, यानी पर सोडियम 0.5 थी। अब बताओ MgO में एक मैग्नीशियम के साथ कितनी ऑक्सीजन है? एक है ना, बढ़ गई ना। अब बताओ यहां कितनी है बच्चों? दो के साथ तीन है, तो एक के साथ बोलो 1.5। बढ़ रही है ना? बोलो बढ़ रही है, बढ़ रही है ना? तो देखो 0.5 1 1.5 2, यहां बोलो कितनी आ जाएगी पर फॉस्फोरस एटम? 2.5। यहां कितनी आ रही है? 3। यहां कितनी आ रही है बताओ? 3.5 आ रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैंने ये बोला थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो पहले तो इंक्रीज हुआ SI तक, उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये बनते क्यों नहीं है ये मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? आ गया है ना? ठीक है, अब देखो सुनो बच्चों, अब इस पे क्या क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, ध्यान दीजिए। अगर उसने ऐसा बोला ये कंपाउंड है, देखो सुनो, कहता है एक कंपाउंड है
M2O3, ठीक है। तो ये कहता है कि इस M के क्लोराइड का फॉर्मूला, इसके सल्फेट का फॉर्मूला, इसके नाइट्रेट का फॉर्मूला, इसके फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो समझाए? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं अपन, देखो क्या होता है। आप देखो M की वैलेंसी इधर है और इसकी वैलेंसी इधर है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। जब अपन धोख लगाते हैं, किसी के धोख लगाते हैं, तो अपना असर कहां जाता है, दूसरे के पांव में जाता है ना। अरे अपना असर कहां जाता है, दूसरे के पांव में जाता है ना। तो इसका असर इसके पांवों में है क्या, और इसका असर इसके पांवों में है। क्या ये क्लियर है? याद रह जाएगा क्या? तो याद रह जाएगा क्या? ठीक है। तो देखो M की वैलेंसी तो होगी +3 और O की होगी -2। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब बताओ, ये पता लग गया कि ये M+3 है, तो क्लोराइड क्या होगा, Cl-1 है बच्चों। बताओ क्या बन जाएगा, MCl3। सल्फेट देखो M+3SO4-2, एक दूसरे के नीचे करें, M2SO4 की होल थ्राइस। नाइट्रेट की M+3NO3-1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फॉस्फेट की बताओ भाई, हो जाएगा क्या, हो जाएगा? क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं मैं। देखिए ऐसा कहता है कि दो एलिमेंट है बच्चों, ए और बी, ठीक है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, ये कहते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और इसके 6 है, ठीक है। इसके वैलेंसी सेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इसके वैलेंस सेल में 3 और इसके वैलेंस सेल में 6। तो कह रहा है कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। एक बात बताओ, जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट हुआ, कौन से ग्रुप का एलिमेंट हुआ, थर्ड ए का हुआ ना, थर्ड ए का हुआ क्या हुआ। और बोलो ये किसका हुआ, ये किसका हुआ, 6th ए का। सही है, ये सही है क्या है बच्चों? अब बताओ ये क्या करेगा, ये थर्ड ए वालों की वैलेंसी +3। आप ऐसे भी सोचो, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्या, कर सकता है क्या, बोलो। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। ये बेटा